जय हिंद साथियों, आप सभी के लिए खास नोटिफिकेशन जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय से आया है, जो कि एडवर्टाइजमेंट, दो तरह के एडवर्टाइजमेंट निकाले गए हैं जिनमें हम बात करने जा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज की और प्रोफेसर की वैकेंसी की। दो वैकेंसीज खास तौर से जो दिल्ली विश्वविद्यालय ने अभी रिलीज किया है, उनकी काफ़ी डिटेल में हम बात करने वाले हैं कि इनमें कौन कौन से सीट्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में सीट आए हैं और कितने सीट आए और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, किस तरह से सिलेक्शंस होता है, इन पे हम बात करने जा रहे हैं। तो आप अंत तक ज़रूर बने और ध्यान से चीज़ों को देखते चलेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर टीचिंग पोजीशन की एडवर्टाइजमेंट नंबर 307/2024 का एडवर्टाइजमेंट है। 3 तारीख को ये एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ किया गया है और ये सीट आप देख पा रहे होंगे कि ये सीट है असिस्टेंट प्रोफेसर की अनरिजर्व SC ST OBC EWS PWD। टोटल सीट्स कितने हैं उस पर हम बात करने वाले हैं। अफ्रीकन स्टडीज़ की अगर हम बात करें, अफ्रीकन स्टडीज़ में 1 सीट है। उसके अलावा एंथ्रोपोलॉजीज में जो है टोटल 3 सीट है। जनरल में SC ST में ना है, सिर्फ OBC और EWS में सीट है। उसके अलावा अंबेडकर रिसर्च बायोमेडिकल रिसर्च में आपके 2 सीट्स हैं। बुद्धिस्ट स्टडीज़ में 1, केमिस्ट्री में 2, कॉमर्स में आपके 2 सीट्स है, कंप्यूटर साइंस में 1 सीट। उसके अलावा ईस्ट एशियन स्टडीज़ में 5 सीट है, जिसमें आप देख रहे हैं 2 जनरल में, 1 SC में, ST में नहीं है, OBC में 2 है, EWS में 0 है। टोटल 5 सीट्स देख रहे हैं। इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स में आपके 2 सीट्स हैं। एजुकेशन में 1 सीट है। इंग्लिश में आपके 2 सीट है, एक जनरल में और एक OBC में। 2 सीट है, एक जनरल में, एक OBC में, इंग्लिश में। उसके अलावा है फिनांस एंड बुद्धिस्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स में 1 सीट, ज्योग्राफी में 2 सीट है आपके, एक जनरल का है। जियोलॉजी में 2 सीट है। जर्मेनिक एंड रोमांस स्टडीज में आपके 11 सीट है, 6 आपके जनरल में है, 2 आपके SC में है, 2 आपके OBC में है और आपका जो है 1 जो है EWS में है। टोटल 11 सीट्स हैं। इसी तरह से हिंदी में 1 सीट है जो कि EWS का सीट खाली है। इसी तरह से सभी डिपार्टमेंट में जो देख रहे हो, स्टडीज, म्यूजिक, ऑपरेशन, रिसर्च, पर्शियन, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत एंड उग्रियंस स्टडीज, इन सब को मिलाकर अगर देखा जाए, सब में है आपको यहाँ पे हिस्ट्री सब्जेक्ट और कई सब्जेक्ट्स में सीट्स नहीं रिलीज किए गए हैं आपके हिस्ट्री के। इसके अलावा भी कुछ वैकेंसीज हैं, जैसे लैंग्वेज बेस में अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे अगर टोटल देखें, सोशल वर्क में आपके OBC में 1 सीट है, स्टैटिक्स में है, जूलॉजी में है। टोटल मिला के अगर देखा जाए तो 116 सीट्स, टोटल 116 सीट्स जो है सारे सब्जेक्ट्स को मिला के। OBC में टोटल जो है 32 सीट्स हैं, जनरल में 44 सीट्स हैं, SC में 15 सीट है, ST में आपका 7 सीट है और EWS में 10 सीट है। अगर देखा जाए तो रिजर्वेशन के हिसाब से पूरा फिट किया गया है ये सीट्स। इसके लिए और भी थोड़ा आगे चलते हैं डिटेल में, फिर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या होगा। एलिजिबिलिटी क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की कुछ सीट्स हैं यहाँ पे। जैसे अगर आप बात करें ईस्ट एशियन स्टडीज में, जैसे चाइनीज है, जापानीज लैंग्वेज में, ये टोटल सीट है 2 और यहाँ पे 3 है। जर्मनिक एंड रोमांस स्टडीज में फ्रांस, जर्मन, इटालियन, पुर्तगीज में आपके ये टोटल सीट्स हैं। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में बंगाली, मलयालम, मणिपुरी एंड उड़िया, इनमें है। उसके अलावा है फिंगो उग्रियन स्टडीज में रशियन एंड बुल्गारियन में 1-1 सीट आपके हैं, अनरिजर्व्ड और ST के। टोटल सीट के अलावा आप बात कर सकते हैं सर इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी बेसिकली मास्टर्स प्लस नेट JRF, ये सबको पता है कि ये एलिजिबिलिटी होता है। इसके अलावा आपका API कार्ड बहुत मैटर करता है। जो एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो भी है, जितना आपने अपने लाइफ में फॉर एग्जांपल पेपर छापे हैं, आपका JRF हैं, आपके एकेडमिक जो है, आपका 10वां से ऊपर जो है, जितने एकेडमिक जितना अच्छा रहा है, उसके बेस पे आपको कॉल किया जाता है, इंटरव्यू कॉल आते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी है। किसी का पेपर बहुत अच्छा है, PhD कर रखे हैं, इन सब पे भी आपके मार्क्स होते हैं टोटल, और उसके बिहाफ पे आपको कॉल मिलता है, इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो ये है आपकी एलिजिबिलिटी। इसके अलावा प्रोफेसर्स की भी वैकेंसी आई है और ये प्रोफेसर की वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर की हमने बात कर ली। दूसरी वैकेंसी ये है प्रोफेसर्स की। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोफेसर्स। इसमें टोटल जो है भीमा भोई चेयर 1 सीट है। नेम ऑफ डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए, एंथ्रोपोलॉजी, अरबिक,
बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बॉटनी, बुद्धिस्ट स्टडीज, फिनांस एंड बिजनेस इकोनॉमी। इसके अलावा क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, कॉमर्स ईस्ट एशियन स्टडीज, इकोनॉमिक्स एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, इंग्लिश एनवायरमेंटल स्टडीज, जेनेटिक्स, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री में यहाँ पे 5 सीट है, एक जनरल, एक एससी एसटी नहीं है, ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस है। टोटल जो है आपके 5 सीट है। लॉ में है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 2 सीट है, लिंग्विस्टिक में है, माइक्रोबायोलॉजी, म्यूजिक, ऑपरेशनल रिसर्च, पर्शियन, फिलोसफी, प्लांट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। टोटल जो है आपके सीट कितने हैं वो देख लेते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में है, साइकोलॉजी में, पंजाबी में है, सोशियोलॉजी में, स्टैटिक्स, उर्दू, जूलॉजी। टोटल सीट्स यहाँ पे उसमें भी ऑलमोस्ट, उसमें अगर देखा जाए तो 116 थे, यहाँ पे 145 है। प्रोफेसर्स के जो टोटल सीट्स है, टोटल सब्जेक्ट को मिला के वो 44 सीट है, एससी के 23, एसटी का 12 और ओबीसी का 42 और ईडब्ल्यूएस का 15। उसके अलावा पीडब्ल्यूडी दैट इज द 9 सीट्स है। ये टोटल सीट्स आप देख सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस के बेस पे आपका जो है सिलेक्शन होता है, कितना साल आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जो है कार्यरत रहे हैं, उसके बिहाफ पे इसमें आप अप्लाई करते हैं। नेट जीआरएफ ये सब तो कॉमन चीज़ है। तो ये थे आपके रिक्रूटमेंट अलग अलग सब्जेक्ट में। अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, फॉर्म भरें और भी अपने दोस्तों में शेयर करने की कोशिश करें ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए कनेक्टेड रहें UGC अड्डा 24/7 के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत साथियों।